चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर 10, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। तो कुछ पढ़ते हैं। 3 फीमेल एम्प्लॉय एंड 2 मेल एम्प्लॉय आर वर्किंग इन द ऑफिस। 1 एम्प्लॉय इज सिलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय फ्रॉम हिज ऑफिस फॉर ट्रेनिंग। तो अभी क्या बोला हुआ है कि हम ट्रेनिंग के लिए एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। द इवेंट दैट द एम्प्लॉय सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग इज फीमेल इज डिनोटेड बाय ए, and the event is the employee is the male denoted by B. Find out the set of the following event, answer the given the question. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपके माइंड में होना चाहिए कि जो ए डिनोट करना है वो फीमेल स्टूडेंट है। तो आप बोलोगे फीमेल स्टूडेंट मतलब F1, F2 एंड F3। ये फीमेल स्टूडेंट नहीं है, एम्प्लॉई है। और सेम वे आप बोलोगे इवेंट दैट एम्प्लॉई डिनोटेड बाय बी, मेल जो है उनको हमने डिनोट करना है किससे, M1, और आप बोलोगे M2, क्योंकि दो ही मेल है। क्लियर है बच्चा? तो सबसे पहले जो है वो आपको ये क्लियर कर देना है। उसके बाद बच्चा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर U क्या होगा, तो सब कुछ लिख देना है, M1, M2, M1, M2, उसके बाद F1, F2, F2 एंड F3। तो इसके साथ बच्चा हमारा पहला क्वेश्चन खत्म, सेकंड भी खत्म, थर्ड भी खत्म। ए यूनियन बी, तो आप बोलोगे सर फोर्थ वाले में ए और बी के सारे इवेंट लिखना है, मतलब सारे कंपोनेंट जो होंगे वो होगा, सब कुछ हमें लिखेंगे। तो आप बोलोगे ए और बी में जो है वो इनडायरेक्टली यू ही बन जाएगा। यू मतलब आप देखोगे तो वही बनेगा। तो पहले हम लिखते हैं M1, M2 और यहाँ लिखेंगे F1, F2, F3। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर हमने लिख दिया पूरा वैसे का वैसा ही आ गया। तो आप बोलोगे U, तो इससे कुछ स्पार्क होना चाहिए, कौन सा इवेंट है। नहीं हुआ तो क्वेश्चन आगे आ ही रहा है तो हम डिस्कस करेंगे। 5 में लिखेंगे तो 5 A एंड B में कॉमन कुछ है, तो आप बोलोगे नहीं सर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो वो क्या बोला जाएगा, तो आप बोलोगे इवेंट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू एम्प्लॉय सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग इज फीमेल एंड मेल। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो आप दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगा 5 हो जाएगा। अभी बच्चा लास्ट में 6 है, तो 6 क्या बोला हुआ है, तो 6 में उन्होंने बोला हुआ है A डैश इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन हम ढूंढ लेते हैं, ए इंटर मतलब ए डैश ढूंढ लेते हैं। तो ए डैश क्या होगा बच्चा, यू में हो लेकिन ए में ना हो ऐसे लोग। तो आप बोलोगे सर ए में तो सारे फीमेल है, तो हम मेल लिख लेंगे F1 मतलब M1 एंड M2, वो होगा ए डैश। क्या होगा बच्चा, वो ए डैश होगा। तो ये हो गया हमारा 6 के अंदर। अभी हम लिखेंगे A डैश इंटरसेक्शन B। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब A डैश और B में कॉमन हो ऐसे। तो आप बोलोगे सर सब कुछ कॉमन ही है क्योंकि यहाँ दोनों एक ही पॉइंट हो रहा है। तो आप बोलोगे M1, M2। तो ये A डैश इंटरसेक्शन B हुआ। अभी आपको जो नंबर 7th है वो थोड़ा ध्यान से करना है, जिसमें क्या है, कैन इट बी अ सेड दैट द इवेंट A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आप बोलोगे सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली कंडीशन होती है A इंटरसेक्शन B ऑलवेज क्या होता है 5 होता है। तो ये बोल सकते हैं हाँ कि ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो हम ऐसे बोल सकते लेकिन लिख नहीं सकते। तो हमें वो लिखना पड़ेगा एज A इंटरसेक्शन B is equal to 5, hence we can say that A and B are mutually exclusive event। सही है बच्चा? और उसके बाद लास्ट में है 8 वाला बच्चा, ये पॉज करके आपको अपनी नोट में लिखना पड़ेगा। ये 8 वाला है कैन इट बी सेड दैट द इवेंट A and B are exclusive। एक्सक्लूसिव मतलब ये दोनों का जो होगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू U और इज इक्वल टू 1। तो हम बोल सकते हैं हमारे में सेम वैसा ही है, A यूनियन B इज इक्वल टू U है, तो सैम्पल स्पेस है। तो हम बोलेंगे कि हैंस द इवेंट A एंड B आर द एक्सक्लूसिव इवेंट। बच्चा ये सम था हमारा 10 नंबर का। शांति से प्रॉपर तरीके से मैंने जो नहीं लिखा है, जो इवेंट A इज इक्वल टू क्या होगा, B क्या होगा, डिटेल में वो लाइन भी आपको तो लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, वो ध्यान में रखनी है। प्रॉपर लिख दो बच्चा, उसके बाद हम 11th नंबर का सम स्टार्ट करेंगे।
तो बच्चा अभी 11 नंबर का सम, जो 11 नंबर के सम में क्या बोला है, वन कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो बच्चा इसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट बात लगती है, जो समझाने का मेन पॉइंट है, वो है आपको कार्ड की नॉलेज होना। थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और बेसिकली आपको सबको होगा, आपको वो क्लियर कर देना है जो मैं पहले लिख रहा हूँ। चलो बच्चा, तो मैंने क्या थोड़ा आपके लिए लिख लिया है, तो आप बोलोगे एस मीन्स स्प्रेड, सी मीन्स क्लब, एच मीन्स हार्ट एंड डी मीन्स डिमांड। डायमंड क्या लिखना है बच्चा, डिमांड नहीं है, डायमंड। जे मीन्स जैक, क्यू मीन्स क्वीन, के मीन्स किंग और ए मीन्स एज। एज मतलब जो एक के होते हैं उसकी बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, यहाँ हमने 52 कार्ड्स का बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया। इफ द ड्राइंग अ स्प्रेड कार्ड इज डिनोटेड बाय ए को हम लिखेंगे क्या, स्प्रेड कार्ड जो उसमें से लेते हैं तो स्प्रेड कार्ड होगा, और उसमें से लिखेंगे ड्राइंग अ कार्ड इज 210 डिनोटेड बाय बी, देन राइट द सेट ऑफ शोइंग द फॉलोइंग इवेंट। बच्चा ये समझ लो, सबसे पहले हमें नॉन फेस कार्ड और ये जो वर्ड है वो क्लियर कर देने, जिसमें आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चा हम सबसे पहले स्टेप जो लिखते हैं वो 1 में लिखते हैं। तो बच्चा आप बोलोगे सबसे पहले से स्टार्ट जो करना पड़ेगा वो ड्राइंग स्प्रेड कार्ड डिनोटेड बाय द इवेंट ए। तो ए के बारे में हम लिखेंगे सबसे पहले। तो स्प्रेड कार्ड जो होता है बच्चा, सबसे पहले जो लिखना होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा इवेंट ए इज इक्वल टू ड्राइंग अ स्प्रेड कार्ड, जिसमें स्प्रेड कार्ड में हम पूरा नहीं लिखेंगे बच्चा, SASKSJ। आप बोलोगे सर क्वीन खा गए, क्वीन लिख दिया, SJ। इतना होने के बाद आप डॉट डॉट करोगे सीधा, क्योंकि इतना लंबा तो हम लिखने नहीं जा सकते, और सीधा लिखेंगे S2। 2 तक का सारे हम लिखेंगे। क्लियर है। दूसरे एक तरीका है कि SA, यहाँ पे 1, यहाँ पे S2, S3 डॉट 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 करके SK। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादातर बुक्स में भी यही दिखेगा, आंसर में भी यही होता है। तो ये ऊपर वाला उससे अच्छा है कि ये वाला लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही होगा बच्चा, आंसर में कोई गलती नहीं है, प्रेजेंटेशन की बात है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड में वो बी की बात करते हैं। तो बी में बच्चा क्या बोला हुआ है, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम एज टू 10। तो मतलब वो बोल रहे हैं कि सर ऐसा नहीं है, क्लब का है, हार्ट का है, डायमंड का है, स्प्रेड का है, किसी का भी हो सकता है। तो आपको वो बोला हुआ है सिंपल, वो किसी का भी हो सकता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम जो लिखेंगे, यहाँ पे SA, S2, S3 से लेके आप बोलोगे S10 तक। सेम वे आप बोलोगे CA, जहाँ पे आप बोलोगे C2, C3 और C10। सेम वे आप बोलोगे H की बात करते हैं तो HA, H2, H3 और डॉट करोगे H10 के लिए। और लास्ट में बच्चा वो आप बोलोगे सर H हो गया, अब डायमंड की बात, DA, D2, D3 डैश 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 D4 तक। तो ये बच्चा जो होगा वो आपको क्लियर करना है। ये जो हमने लिखा वो क्या लिखा, तो आप बोलोगे सर ये हमने B का लिख दिया। अभी बच्चा हमने U का नहीं लिखा, तो U का भी लिख लेते हैं। U कंपैरेटिवली बहुत इजी है। तो आपको बच्चा मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिखना है, SA से शुरू करो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा नीचे की तरह, और SK की तरह आगे लिखोगे। आपको बच्चा थोड़ा लिखना पड़ेगा A के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे लिखा था सेम वैसे ही लिखना है, लेकिन 3-4 ज़्यादा लिखना है, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मैं तो इतना ही लिख रहा हूँ। C1 से शुरू होगा, CA से शुरू होगा, और हम C2 लिखेंगे और डैश डैश करके CK तक जाएंगे। सेम वे आप बोलोगे सर HA से शुरू होगा, H2 लिखा जाएगा और HK की ओर सो तक पहुंचेगा। और लास्ट में आप बोलोगे सर जिसका नाम है, आप बोलोगे DA से शुरू होगा, D2 लिखा जाएगा और आप बोलोगे DK तक आएगा। तो यहाँ तक हमारा हो जाएगा बच्चा। तो ये U हो गया, U हो गया। उसके बाद बच्चा हम शुरू करते हैं। तो ये जो पॉइंट है U खत्म, A खत्म, B खत्म। अभी बच्चा A यूनियन B, A डैश, A इंटरसेक्शन B और B डैश आप खुद ही करोगे, क्योंकि बहुत ईजी है।
शांति से करके मुझे आप बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको लगता है सर करे तो सर करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, तो ये करके मुझे बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।